करीब 10 साल पहले अचानक इस दुनिया में हर जगह गेट्स खुलने शुरू हो गए। ये गेट्स हमारी दुनिया को एक दूसरी दुनिया से मिलाती है जिन्हें हम डंजन कहते हैं। और डंजन में मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं। मॉन्स्टर को सिर्फ अवेकेंड इंसान यानी कि हंटर्स ही मार सकते हैं। हंटर्स का रैंक ई से लेकर एस टियर तक होता है। चलिए मिलते हैं हमारे एमसी संग जिनवू से, जो एक ई रैंक हंटर है साउथ कोरिया से। जिनवू इतना कमजोर था कि उसको सब वीकेस्ट हंटर बुलाते थे। जिनवू हंटर्स की एक टीम के साथ एक डी रैंक डंजन में जाता है। यहाँ एक तरफ जिनवू एक अकेला गॉब्लिन के साथ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में था और दूसरी तरफ उसके टीममेट्स बॉस को मार चुके होते हैं। अब डंजन में दो चीजें मिलती है, एक मैना क्रिस्टल जो डंजन के बहुत अंदर मिलता है और दूसरा मैजिकल कोर जो मॉन्स्टर्स को मारने से मिलता है। और इन दोनों से हम वेपन्स बना सकते हैं। बॉस को मारने के बाद हंटर्स की टीम को दिखता है एक डबल डंजन, यानी कि डंजन के अंदर एक सीक्रेट डंजन। गॉब्लिन के साथ लड़के जिनवू की हालत थी पतली, मगर जिनवू हार नहीं मानता क्योंकि उसको अपनी माँ की मेडिकल बिल और बहन की कुल फीस जो भरनी थी। पूरी टीम जाती है डबल डंजन के अंदर, जहाँ दिखती है बड़ी बड़ी स्टैचूज बट नो मॉन्स्टर्स। अंदर कहीं रूल्स लिखी होती है जिसको देख के भी अनदेखा किया जाता है और डंजन का गेट हो जाता है बंद। अब शुरू होता है मैसेकर। एक बंदा दौड़ता है गेट के पास और स्प्लैश एंड बूम लेजर, और ये दूसरा लेजर को देख सबकी फट जाती है और जिनवू के कहने पर सब अपना सर झुकाते हैं स्टैचू के आगे। फिर स्टैचू ने दिया अपना सिग्नेचर मेनेसिंग स्माइल और फिर चला सबको पैर से कुचलने। एक और बार सब होते हैं पैनिक और भागते हैं दूसरे स्टैचूज की तरफ, पर बेचारे पाक भैया का परफेक्ट स्लाइस बन जाता है। जिनवू अपना दिमाग लगा के सबको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के पास जाने बोलता है और जिनवू खुद मरते मरते बचता है। स्टैचू वापस अपने सीट में जाके बैठता है और बीच से निकलता है एक अल्टर। जैसे ही सब जाते हैं अल्टर के पास, ब्लू फ्लेम्स निकल के आता है और गेट हो जाता है ओपन। सारे स्टैचूज उनकी तरफ आने लगते हैं और आखिर में जिनवू खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और इसी के साथ सोलो लेवलिंग खत्म हो जाती है। बट वेट, ब्लू स्क्रीन, जिनवू जिंदा है? हाउ? जिनवू अपनी आंखें खोलता है हॉस्पिटल बेड में और उसको दिखता है एक मिस्टीरियस ब्लू स्क्रीन जिसको हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम जिनवू को देता है डेली क्वेस्ट, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स एंड 10 किलोमीटर रनिंग। कहीं सुना सुना लग रहा है? वन पंच मैन देखा होगा तो सुना होगा, लेकिन इसमें है एक ट्विस्ट। क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया और तुम्हें मिलेगी पेनल्टी। जिनवू को ये एक मजाक लगता है और ये पड़ गया उस पे भारी। रात के 12 बजते ही जिनवू हो गया टेलीपोर्ट इनटू द पेनल्टी जोन, जहां उसको 4 घंटे तक खूंखार सेंटीपीड से बचना था। जिनवू दौड़ते चीखते चिल्लाते उन कीड़ों से जैसे तैसे बचता है। एब्सोल्यूट थ्रिलर। टाइमर खत्म होते ही वो वापस पहुंच गया हॉस्पिटल में और उसको मिला एक सबक, क्वेस्ट को सीरियसली लेना है। अब शुरू होता है जिनवू का ग्राइंड। जिनवू अगले दिन से हर रोज डेली क्वेस्ट करता है। क्वेस्ट कंप्लीट करने से जिनवू को 3 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एक फुल रिकवरी पोशन, दूसरा स्टैट पॉइंट्स जिसकी मदद से वो वीक से स्ट्रांग बनता है, और तीसरा रैंडम लूट बॉक्स जिसमें जिनवू को मिलता है इंस्टेंस डंजन की चाबी। जिनवू इंस्टेंस डंजन के अंदर जाने का डिसाइड करता है और उसको मिलता है गॉब्लिन का एक झुंड। जिन गॉब्लिन से मार खा रहा था स्टार्टिंग में, अब जिनवू उन्हीं गॉब्लिन्स को बटर की तरह काट रहा था। गॉब्लिन्स के बाद आए लाइकन, जिनको मुक्का लात स्वॉर्ड मार के जिनवू हुआ लेवल 2। लेवल 2 होने के बाद जिनवू में आया थोड़ा कॉन्फिडेंस एंड एक और लाइकन पैक के साथ डांस करके जिनवू हो गया लेवल 15। अब आई बॉस की बारी, किंग ऑफ स्वैम्प कासाका। जिनवू उस पे स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन बॉस का स्केल बहुत ही सख्त होने के कारण पेनिट्रेट नहीं हो पाता। फिर बॉस करता है फैंग अटैक और ये टेल अटैक, डाइव अटैक, ट्रेन अटैक, फिर से टेल अटैक। इतना मार खा के जिनवू को आया गुस्सा और हमें दिखता है ड्रैगन बॉल जैसा पावर अप और फिर स्वॉर्ड से बॉस को मारने की कोशिश करता है, बट इस बार भी फेल हो जाता है। पर कोई ना, स्वॉर्ड नहीं तो क्या, जिनवू के 2 हाथ ही काफी हैं। जिनवू कासाका को दोनों हाथों से जकड़ लेता है एंड बॉस का स्केल्स टूट के ब्लीड आउट हो जाता है। बॉस मरने के बाद जिनवू को मिलता है एक डैगर और डंजन हो जाता है गायब। जब जिनवू इंस्टेंस डंजन में लड़ रहा था, तब बाहर सिटी में हुआ डंजन ब्रेक। हर गेट्स का टाइम लिमिट 7 दिन होता है
यानी कि गेट के ओपन होने के 7 दिन के अंदर अगर हंटर्स ने डंजन को क्लियर नहीं किया तो गेट टूट जाएगा और सारे मॉन्स्टर्स गेट से हमारी दुनिया में आ जाएंगे और इसी को कहते हैं डंजन ब्रेक। जिनवू बॉस के पास जाता है और देखता है दूसरे हंटर्स बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और डिसाइड करता है थोड़ा हेल्प करने का। फिर जिनवू जोर से अपना स्वॉर्ड फेंकता है बॉस के ऊपर, बट सैड स्वॉर्ड, और इसी के साथ सारे हंटर्स भी अपना अटैक करते हैं और बॉस को डिफीट कर देते हैं। जिनवू चैट की तरह बिना क्रेडिट लिए वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद डेली क्वेस्ट करके जिनवू हो जाता है रिप्ड और सारे नर्सेस को घायल करके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेता है। फिर थोड़ा रिलैक्स करने के बाद डिसाइड करता है एक सी रैंक डंजन में जाने का। वहाँ वो मिलता है वांग डोंगसुक, एक सी रैंक हंटर से जो 2 मेंबर्स रिक्रूट कर रहा था डंजन में जाने के लिए। और फिर मिलता है यो जिन हो से, एक डी रैंक हंटर, और सब खुशी खुशी गेट के अंदर जाते हैं। अंदर कोई मॉन्स्टर्स नहीं दिखता तो जिनवू अपनी हियरिंग एबिलिटी यूज करके मॉन्स्टर्स का लोकेशन ट्रैक करता है और सबको बोलता है ऊपर देखने। सब मिलके मॉन्स्टर्स को इजीली मार देते हैं। डंजन के थोड़े और अंदर जाके उनको मिलता है बॉस रूम, जो कि मैना क्रिस्टल से फुल था, जिनका वर्थ बिलियंस में था। अब इतना पैसा है तो सब खुश होंगे, राइट? कुछ गलत तो नहीं हो सकता, राइट? गलत। डोंगसुक का पहले से ही प्लान था कि वो जिनवू और योजिन को मार के उनका सामान लूट सके। डोंगसुक दोनों को बॉस रूम में ट्रैप कर देता है, जिससे बॉस जाग जाता है। जिनवू योजिन को पीछे हटने बोलता है और बैडएस की तरह खुद आगे आ जाता है। बॉस का रैंक था सी, बट जिनवू को बॉस से डर नहीं लगता क्योंकि उसका लेवल हो गया था 18। जिनवू बॉस पे अटैक करता है और उसका एक्शन देख योजिन शॉक्ड हो जाता है। थोड़ा लड़ने के बाद जिनवू को पता लगता है कि बॉस एक्चुअली में स्ट्रांग है और उसके जीतने का सिर्फ एक ही उपाय है, बॉस पे डैगर का डीबफ लगाना। जिनवू बॉस की तरफ तेजी से जाके डंजन के सीलिंग में छलांग मारता है एंड सीलिंग से पुश लगा के बॉस के आंख में अटैक करता है, पर वो आंख को पेनिट्रेट नहीं कर पाता और बॉस उसको मार के दूर फेंक देता है। फिर बॉस उसको पैर से कुचलने वाला था कि तभी जिनवू फुल रिकवरी पोशन यूज करता है और बच जाता है। इस बार जिनवू एक ऊंची छलांग लगाता है और फिर से आंख को एम करता है एंड कामयाब होता है। फिर बार बॉस के आंख में स्टैब करने के बाद बॉस में मल्टीपल डिबफ लग जाते हैं और लाइफ ड्रेन होके बॉस मर जाता है। इसके बाद जिनवू बॉस का मैजिकल कोर ले लेता है। योजिन ये सब देख डर जाता है और सोचता है जिनवू एक फॉल्स रैंकर है। थोड़ी देर बाद वांग डोंगसुक और उसकी पलटन आती है और ये लोग बॉस को मरा हुआ देख बॉस को कमजोर समझते हैं। उन्हें लगता है योजिन ने अकेले बॉस को मारा है उसके इक्विपमेंट्स की मदद से। डोंगसुक अपनी टीम को बोलता है जिनवू और योजिन को मारने के लिए और सिस्टम से जिनवू को उन्हें मारने का क्वेस्ट मिल जाता है। जिनवू को वीक समझ के डोंगसुक और उसकी पलटन हो गई थी बहुत ही कॉकी और ये फर्स्ट ब्लड, डबल किल, ट्रिपल किल, मैनियक, सैवेज। जिनवू डोंगसुक के टीम को इजीली मार देता है और उसको देख डोंगसुक डर जाता है। फिर डोंगसुक एक एनहांसमेंट स्किल यूज करता है और जिनवू उसको एक ही झटके में जमीन में पटक देता है। इसी के साथ जिनवू डोंगसुक का सर काट देता है और डंजन हो जाता है कोलैप्स। बाहर इन्वेस्टिगेट होता है और सबको लगता है कि वांग डोंगसुक और उसकी टीम को बॉस ने मारा है और बॉस को योजिन ने। ये खबर वो जिनचुल को मिलता है जो कि हंटर एसोसिएशन का चीफ इंस्पेक्टर है। जिनवू थोड़ा बहन के साथ फैमिली टाइम बिताता है, बट बेचारे को पता चलता है कि सिस्टम की वजह से उसको कभी नशा नहीं चढ़ेगा। थोड़ी देर बाद योजिन उसको कैफे में बुलाता है। योजिन एक गिल्ड खोलना चाहता था और गिल्ड खोलने के लिए एक हंटर को एटलीस्ट 20 रेड्स में पार्टिसिपेट करना होता है। योजिन एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक का दूसरा बेटा है और योजिन कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता था। योजिन जिनवू को 30 बिलियन ऑफर करता है 19 डंजन्स रेड के लिए, बट जिनवू रिफ्यूज कर देता है और हमें पता चलता है कि वांग डोंगसु का छोटा भाई है एस रैंक हंटर वांग डोंगसु, जो अपने भाई का बदला चाहता था और योजिन एंड जिनवू को मारने का प्लान बनाता है। इधर हमारे जिनवू को पता लगता है कि वो डेली क्वेस्ट को ओवर लिमिट कर सकता है और सब ट्रेनिंग को डबल करके उसको मिलता है सीक्रेट क्वेस्ट रिवॉर्ड, जिसमें उसको मिलता है एक एस रैंक डंजन की चाबी। डंजन क्लियर करने से उसको मिलेगा एलेक्सिर ऑफ लाइफ, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। जिनवू डिसाइड करता है गेट में जाने का।
वहाँ उसको मिलता है सर्बरस, जो डीमन कासल गेट को गार्ड कर रहा था। जिनवू सर्बरस पे अटैक करता है, पर सर्बरस को कुछ नहीं होता, बल्कि जिनवू के लेफ्ट हाथ को काट देता है। उसके बाद सर्बरस जिनवू को बहुत मारता है, मानो वो फुटबॉल खेल रहा था जिनवू को बॉल बना के। जिनवू डिसाइड करता है टेलीपोर्ट क्रिस्टल यूज करने का, बट सर्बरस उसी टाइम अटैक करता है और जिनवू के हाथ से क्रिस्टल छूट जाता है। उसके बाद जिनवू छुप जाता है और अपने ऑप्शंस ढूंढता है और उसको दिखता है कासाका का पोशन, जो 20% डैमेज बूस्ट करता है, बट एक डीबफ के साथ। पर जिनवू को याद आता है उसका पैसिव स्किल जो डीबफ्स को रिमूव करता है उसकी बॉडी से। अब 20% एक्स्ट्रा बफ से जिनवू का प्लॉट आर्मर जाग जाता है। जिनवू सर्बरस को धो डालता है। सर्बरस एक लास्ट अटैक करता है, बट जिनवू सर्बरस के आंख में मल्टीपल स्टैब करके उसे मार डालता है। जिनवू लेवल अप होता है और फुल रिकवर हो जाता है। उसको रिवॉर्ड्स मिलता है, डीमन गेट्स की चाबी और एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला, और डिसाइड करता है कि वो डीमन कासल के लिए बाद में आएगा। जिनवू अपनी माँ से मिलने जाता है जो कोमा में है और सोचता है एलिक्सर से वो माँ को बचा सकता है। बाद में जिनवू योजिन के ऑफर को एक्सेप्ट करता है, बट एक कंडीशन रखता है, सिर्फ वो दोनों ही सारे 19 डंजन्स को क्लियर करेंगे। जिनवू बोलता है बाकी के 6 मेंबर्स वो लोग सिर्फ स्लॉट फिल करने के लिए लेंगे। योजिन कंडीशंस को एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि वो डंजन्स और मेंबर्स का बंदोबस्त करेगा। जिनवू डेली क्वेस्ट करता है और हमको दिखता है जिनवू का लेवल 26 हो चुका है। इधर एस रैंक हंटर बैक युनहो, जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है, मिलता है चॉय जोंग इन से, जो कि हंटर्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर है, और दोनों जेजू आइलैंड के बारे में बात करते हैं। 3 साल पहले जेजू आइलैंड में एक एस रैंक डंजन ब्रेक हुआ था, जिसकी वजह से सबको जेजू आइलैंड छोड़ना पड़ा। चॉय जोंग जेजू आइलैंड को क्लियर करने का प्लान बनाता है और बैक युनहो से मदद मांगता है। इधर जिनवू एक डी रैंक डंजन में जाने का प्लान करता है। जिनवू मिस्टर सॉन्ग से मिलता है, जो डबल डंजन वाले टीम का लीडर था, जो जिनवू को फुली रिकवर देख बहुत खुश होता है। दोनों मिलकर डंजन गेट में पहुंचते हैं। वहाँ वो लोग 3 और डबल डंजन सर्वाइवर से मिलते हैं, जूही और मिस्टर किम सांगशिक एंड मिस्टर कांग जोंग हो। तभी एक कार आती है, कार से निकलते हैं 3 प्रिजनर्स जो अपनी सजा कम करने के लिए सब्स्टिट्यूट हंटर्स बन के आए थे, और उनका सुपरवाइजर कांग ताइसिक जो एक बी रैंक हंटर है। सब मिलके डंजन के अंदर जाते हैं। यहाँ भी गॉब्लिन्स मिलते हैं जिनको सब इजीली मार देते हैं, और जिनवू को अकेला 3 गॉब्लिन मारता देख सब इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। थोड़ा अंदर जाके उनको मिलता है 3 डिफरेंट पाथवेज, और ताइसिक सबको बोलता है 3 ग्रुप में बंटने के लिए। सब 3 ग्रुप में बंट के एक टनल पकड़ लेते हैं। प्रिजनर सब राइट वाले टनल में गॉब्लिन को मार के खुश हो रहे थे, और हमको पता चलता है कि एक आदमी ने ताइसिक को पैसे दिए हैं प्रिजनर्स को मारने के लिए। ताइसिक प्रिजनर्स को इजीली मार देता है, बट तभी मिस्टर किम एंड मिस्टर कांग जोंग हो ये सब देख लेते हैं। ताइसिक मिस्टर कांग जोंग हो को भी मार देता है, और मिस्टर किम जैसे तैसे जिंदा बचा था कि तभी जिनका ग्रुप वहां पहुंच जाता है। जूही किम को हील करने का ट्राई करती है, पर उसको बचा नहीं पाता। ताइसिक ट्रिप के जूही पे अटैक करता है, बट जिनवू उसको रोक देता है। ताइसिक जिनवू पे इम्प्रेस्ड हो जाता है। फिर मिस्टर सॉन्ग आगे आ जाता है ताइसिक से लड़ने। जूही उस पे एक बफ यूज करती है, फिर दोनों फाइट शुरू करते हैं, पर ताइसिक मिस्टर सॉन्ग से ज्यादा फास्ट था और सॉन्ग का सारा अटैक इजीली डॉज कर उसको घायल कर देता है। ताइसिक सॉन्ग को मारने ही वाला होता है, तभी जिनवू उसको इंटरप्ट कर देता है। जिनवू को देख सब शॉक हो जाते हैं, और ताइसिक प्रेडिक्ट करता है कि जिनवू रीअवेकन हुआ। रीअवेकन या फिर सेकंड अवेकनिंग मतलब हंटर्स की एबिलिटी अवेकन करने के बाद एक और बार एबिलिटी को अवेक करना। जिनवू का सिस्टम ही उसका सेकंड अवेकनिंग था। ताइसिक और जिनवू अपना फाइट स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट दोनों बराबरी में लड़ रहे थे, पर ताइसिक ज्यादा एक्सपीरियंस था कि तभी सिस्टम जिनवू को ताइसिक को मारने का रिक्वेस्ट देता है। जिनवू थोड़ा स्पीड से अटैक करके ताइसिक को हल्का सा स्लैश कर देता है। ताइसिक अपना सीक्रेट असैसिन स्टील्थ स्किल यूज करके गायब हो जाता है और जिनवू को घायल कर देता है। जिनवू अपना फुल रिकवरी यूज करता है और ताइसिक फिर से सॉफ्ट हो जाता है। इस बार जिनवू ताइसिक के सारे अटैक ब्लॉक कर देता है और अपना मर्डरस इंटेंट स्किल यूज करता है। ताइसिक शैडो डोमेन में घुस जाता है और नेक्स्ट मोमेंट उसके चेस्ट में जिनवू का डैगर होता है। इसी के साथ ताइसिक मर जाता है और जिनवू को ताइसिक का स्किल मिल जाता है। जो ही और मिस्टर सॉन्ग जिनवू को थैंक्स बोलते हैं। उसके बाद जिनवू अकेले डंजन क्लियर कर देता है। बाहर उनको इंस्पेक्टर जिनचुल मिलता है, जो उनसे अंदर का इंफॉर्मेशन लेता है। जिनवू का रैंक छुपाने के लिए मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि उसी ने ताइसिक को मारा है जूही की मदद से।
जिनचुल जाने से पहले जिन्वू को वार्न करता है। वांग टोंगसुक का छोटा भाई वांग टोंगसु जिन्वू और योजिन को टारगेट कर सकता है। अब जिन्वू के पास एक और रीजन है स्ट्रॉन्ग बनने का। उसके बाद हम जिन्वू को देखते हैं योजिन के साथ एक सी रैंक डंजन के आगे। योजिन रेड के लिए 6 फिलअप ढूंढ के लाया था जो कि पियक्कड़, माइनर या इंजर्ड थे। सबको बाहर वेट करने का 3 मिलियन पर रेड मिल रहा था। शिट, ऐसा मौका हमको कब मिलेगा? उनको बाहर छोड़ के जिन्वू और योजिन गेट के अंदर जाते हैं। बाहर रुके 6 लोग उनको फ्रॉड समझते हैं, बट 1 घंटा 40 मिनट में जिन्वू को गेट से बाहर निकलता देख सब शॉक्ड रह जाते हैं। फिर ये लोग दूसरे गेट में जाते हैं जहाँ उनको मिलता है गॉब्लिन्स। बॉस को मार के जिन्वू हो जाता है लेवल अप। फिर अगले डंजन में मिलता है सांप, जिसको भी जिन्वू इजीली डिफीट कर देता है। नेक्स्ट में मिलता है बिच्छू। हर एक डंजन क्लियर कर जिन्वू लेवल अप हो रहा था। नेक्स्ट डंजन में आए कोबोल्ड, जिनको स्टिल्थ यूज करके मारता है जिन्वू लेवल अप होता है और उसको न्यू स्किल्स मिलते हैं जिसकी मदद से वो बॉस को 1 शॉट देता है। जिन्वू को सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है। रिक्वायर्ड लेवल पहुंचने की वजह से जिन्वू को जॉब चेंज क्वेस्ट मिलता है। योजिन कंपनी के बहुत सारे सी रैंक डंजन्स को खरीदने की खबर व्हाइट टाइगर गिल्ड के सांगमिन को मिलती है। सांगमिन टीम में जिन्वू का नाम पढ़ के अंदाजा लगाता है कि जिन्वू रीअवेकेंड हुआ है और जिन्वू को अपने गिल्ड में रिक्रूट करना चाहता है। सांगमिन जिन्वू का गेट के बाहर वेट करता है। दोनों एक कॉफी शॉप में जाते हैं। योजिन का ऑफर बिना जाने सांगमिन जिन्वू को उसका डबल ऑफर करता है, बट सांगमिन योजिन का 30 बिलियन का ऑफर सुन के शॉक्ड रह जाता है। फिर जिन्वू सांगमिन को पूछता है कि उसको जिन्वू के बारे में कैसे पता चला और अपना स्टिल्थ स्किल यूज कर सांगमिन को धमकी देता है और उसके बारे में किसी को बोलने से मना करता है। जिन्वू अपनी नई गाड़ी लेके एक आइसोलेटेड जगह में जाता है। चेंज क्वेस्ट को ओपन करता है। उसके सामने एक डार्क पोर्टल खुलता है। तभी जिन्वू को याद आता है उसने डेली क्वेस्ट नहीं किया, बट वो फिर भी पोर्टल के अंदर घुस जाता है। पोर्टल जिन्वू को एक कासल के अंदर लेके जाता है और सिस्टम उसको बोलता है कि वो फुल रिकवरी या कोई पोशन यूज नहीं कर सकता। सामने से आता है एक आर्मर्ड नाइट, जिसपे जिन्वू एक स्विफ्ट अटैक करता है, बट नाइट को स्क्रैच भी नहीं कर पाता। फिर जिन्वू ब्रूट फोर्स यूज करता है और अपने दोनों हाथों से नाइट के 2 टुकड़े कर देता है। पीछे से और नाइट्स आते हैं। जिन्वू अपने हाथ और लात से सारे नाइट्स को मारता है। जिन्वू थोड़ा सांस लेता है कि तभी वो पीछे किसी को सेंस करता है और पीछे डैगर मार के एक इनविजिबल असासिन को मारता है। उसके बाद आता है एक मेज और एक आर्चर और फिर सब अटैक करते हैं एक साथ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जिन्वू सबको मार के पानी पी रहा था। कासल आर्मी आर्मर वगैरह ड्रॉप करती है और जिन्वू उनको पहन लेता है। जिन्वू थोड़ा आगे जाता है और उसको दिखता है एक गेट। अंदर रूम में होता है एक थ्रोन के पास होता है एक नाइट कमांडर जिसका नाम था इग्रिस द ब्लड रेड। इग्रिस से जिन्वू को डबल डंजन जैसा प्रेशर मिल रहा था। फिर इग्रिस एक ही झटके में जिन्वू के पास पहुंच जाता है और एक स्लैश में पिलर के टुकड़े कर देता है। जिन्वू ये देख घबरा जाता है और फिर इग्रिस जिन्वू पर टूट पड़ता है। जिन्वू ट्राई करता है डैगर से मारने का, बट टू नो अवेल। इग्रिस जिन्वू के ऊपर फॉरवर्ड स्लैश करता है और जिन्वू दोनों हाथों से डैगर की मदद से जैसे तैसे ब्लॉक करता है। जिन्वू सोचता है कि उसके हाथ डैगर से ज्यादा डैमेज कर रहे हैं, तो वो डैगर्स को रिट्रैक्ट कर लेता है। जिन्वू को खाली हाथ देख इग्रिस भी खुद को अनआर्म्ड कर लेता है। ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप तो कोई इग्रिस से सीखे। इग्रिस एक ब्लिंक में जिन्वू के पास पहुंच के एक जोर से पेट में मुक्का मारता है और उसी के साथ पीछे वॉल में फेंक देता है। उसके बाद जिन्वू के पास जाके डियो जैसा मुदा पंचेस मारने लगा। जिन्वू वहां से हट जाता है, फिर अपना फुल स्पीड से काउंटर अटैक करता है इग्रिस के ऊपर, बट इग्रिस इजीली डॉज करके जिन्वू को ही लात मार देता है। जिन्वू फिर से अटैक करता है। इस बार हमें बहुत अच्छा सा हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने मिलता है और जिन्वू ब्रेक डांस करके फाइनली इग्रिस को एक लात मारने में कामयाब हो जाता है। इसी के साथ इग्रिस का सटक जाता है और जिन्वू को बहुत होता है। ये देख के मुझे भी उस पर तरस आ गया। इग्रिस जिन्वू को थ्रोन की तरफ थ्रो कर देता है और जिन्वू वहीं लाचार बैठ जाता है। इग्रिस उसके पास जाता है और थॉर की तरह स्वॉर्ड को अपने हाथ में बुला लेता है और एक फॉरवर्ड स्लैश देता है जिन्वू के ऊपर कि तभी जिन्वू स्वॉर्ड को अपने हाथ से रोक लेता है और इग्रिस के हाथ से उसका स्वॉर्ड डिस्प्लेस कर खुद अपना डैगर लेता है एंड इग्रिस के आंख में स्टैब कर देता है। फिर अपने पूरे दम से इग्रिस को पुश करके वॉल में प्रेस कर देता है और फिर से डैगर से स्टैब करता है, बट एक बार से थोड़ी मरेगा, तो मल्टीपल एपिक स्टैब करता है और एक फाइनल सुपर स्ट्रॉन्ग स्टैब करके इग्रिस को मार देता है। फाइनली जिन्वू थोड़ा बैठ के सांस लेता है। इग्रिस को मार के जिन्वू को मिलता है 4 रिवॉर्ड्स, 15 लाख गोल्ड कॉइन्स, इग्रिस का हेलमेट जो कि जिन्वू का पहला एस रैंक गियर था, एक स्किल रूलर्स हैंड और एक इंस्टेंट टेलीपोर्ट स्टोन।
तभी रूम में मल्टीपल पोर्टल्स खुलते हैं। सिस्टम नया क्वेस्ट देता है, सर्वाइव करना है एज लॉन्ग एज पॉसिबल। पोर्टल से निकल के आते हैं कासल आर्मी, मोस्टली नाइट्स। जिन्वो उनसे लड़ने लगा, बट पोर्टल से नाइट्स निकलते ही जा रहे थे। जिन्वो स्टिल्थ मोड यूज करके छुपने की कोशिश करता है, बट डार्क मेज एक स्किल यूज करता है और उसका भांडा फूट जाता है। टाइमर सिर्फ 5 मिनट्स ही हुआ था, बट जिन्वो थक चुका था इग्रिस से लड़के, और नाइट्स उसके बैक में स्लैश कर देता है। जिन्वो टेलीपोर्ट स्टोन यूज करने ही वाला था कि तभी एक नाइट उसके हाथ में मार के स्टोन को गिरा देता है। टिपिकल प्लॉट, और सारे नाइट्स उसके ऊपर रश कर देते हैं। दूसरी तरफ एस रैंक हंटर चोय हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गुनही से बात कर रहा था। दोनों जेजू आइलैंड के बारे में बात करते हैं और चोय अपने गिल्ड के साथ रेडी होता है जेजू आइलैंड जाने के लिए। इधर जिन्वो एक के बाद एक नाइट्स को मुक्का और लात मारता है और मार भी खाता है, बट हार नहीं मानता। अब जाके हमको उसका लेवल दिखता है, लेवल 47, और जिन्वो फिर से सबको मारना स्टार्ट कर देता है। एक के बाद एक नाइट्स आते जा रहे थे क्योंकि क्वेस्ट का कोई टाइम लिमिट नहीं था। उसके बाद जिन्वो बहुत ज्यादा थक जाता है और उसको सब कुछ धुंधला दिखता है। जिन्वो को उसका पास्ट सेल्फ दिखता है जो उसको कमजोर बोलता है, और तभी एक नाइट पीछे से उसका सर फ्लोर में पटक देता है और जिन्वो फर्स्ट टाइम सर से ब्लीड करता है। एक और नाइट उसके पास आता है और अपने स्वॉर्ड से उसको फेटल अटैक करने ही वाला था कि प्लॉट आर्मर जाग जाता है और हमको पेनल्टी स्क्रीन दिखता है। क्योंकि जिन्वो ने डेली क्वेस्ट नहीं किया था, सिस्टम पेनल्टी जोन में ट्रांसफर कर देता है। जिन्वो पेनल्टी जोन के अंदर पोशन पीता है और हमको जिन्वो के पुराने दोस्त दिखते हैं। जिन्वो उनके ऊपर रश कर देता है और विद एन एपिक जंप उनको बहुत इजीली मार देता है। थोड़ी देर बाद लेवल अप होके जिन्वो सेंटीपीड्स के ऊपर बैठा होता है। लेवल अप होने की वजह से जिन्वो फुल हील हो चुका था और शॉप से एक नाइट किलर डैगर खरीद लेता है। जिन्वो वापस ट्रांसफर हो जाता है कासल में। जिन्वो न्यू ब्लेड से नाइट को इजीली स्लाइस कर देता है। तभी जिन्वो की नजर एक मेज पे पड़ती है जो एक स्पेल कास्ट कर रहा था और नाइट्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। उसको पता लगता है कि नाइट्स को मेज ही बुला रहा था। जिन्वो एक छलांग लगा के अपना डैगर मेज के ऊपर थ्रो करता है और मेज के मरने से थोड़े नाइट्स टूट के गिर जाते हैं। जिन्वो को 5 और मेज दिखते हैं। जिन्वो इग्रिस का रूलर्स हैंड स्किल यूज करके अपना डैगर वापस बुला लेता है और एक और मेज के ऊपर जंप करके मार देता है। जिन्वो तीसरे मेज की तरफ जाते जाते बीच में जितने भी नाइट्स थे सबको ऑब्लिटरेट कर देता है, फिर मेज को अपने तरफ खींच के मार देता है। लास्ट के 3 मेजेस एक बड़ा सा नाइट गोलम क्रिएट करते हैं। गोलम जिन्वो की तरफ एक पंच मारता है और जिन्वो इजीली डॉज कर लेता है, फिर मेजेस के ऊपर रश कर देता है और तीनों मेजेस को एक साथ मार देता है। मेज मरने के बाद भी गोलम जिन्वो के ऊपर एक मुक्का मारता है। जिन्वो उसको फुल पावर से ब्लॉक करता है जिससे गोलम टूट के ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ सिस्टम क्वेस्ट खत्म होने का नोटिफिकेशन देता है। अब सिस्टम जिन्वो के परफॉर्मेंस का एक एक करके हिसाब लेता है और थोड़ा एपिक जॉब चेंज परफॉर्मेंस के बाद जिन्वो नेक्रोमेंसर का हाईएस्ट क्लास यानी कि शैडो मोनार्च बन जाता है। शैडो मोनार्च बनने के बाद जिन्वो को न्यू यूनिक स्किल्स मिलते हैं। एक स्किल था शैडो एक्सट्रैक्शन, जिसको परफॉर्म करने के लिए एक कमांड नेम यूज करना था और जिन्वो क्लासिक अराइज वर्ड यूज करता है। अराइज बोलते ही सारे नाइट्स का एक शैडो फॉर्म निकल के आता है। तभी उसकी नजर जाती है इग्रिस पे। एक बॉडी पे जिन्वो सिर्फ 3 बार ही शैडो एक्सट्रैक्शन यूज कर सकता है। पहली बार जब करता है तो फेल हो जाता है, दूसरी बार थोड़ा जोर से बोलता है बट फिर से फेल हो जाता है। फिर जिन्वो का मोटिवेशनल स्पीकर जाग जाता है और इग्रिस के सोल को मोटिवेट करके अराइज बोलता है और इस बार सक्सेस हो जाता है। और फिर इग्रिस और दूसरे शैडो जिन्वो के आगे झुक जाते हैं और आखिर में हमको दिखता है चॉय और दूसरे हंटर्स जेजू आइलैंड पहुंच चुके थे और देखते हैं कि जेजू आइलैंड के मॉन्स्टर्स इवॉल्व हो रहे हैं।